एक अवसर तो प्रशांत किशोर को साफ साफ दिख रहा होगा कि विपक्ष अब वो बन सकते हैं। मात्र 25 सीटों में आरजेडी आ गई है और तेजस्वी यादव थोड़े से परेशान हैं, चाहे वो पारिवारिक वजह हो, संगठन की वजह से भी, और जो चाहे अलायंस हो उनका। तो आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर का जो स्पीड दिखा है 2-3 सालों में, अभी आप जैसा कि बता भी रहे थे, संगठन और पूरे हर सीट पे, पूरे प्रदेश में उनका जिस तरीके से इम्पैक्ट है, हर सीटों पर लड़ा उन्होंने, तो क्या वाकई में तेजस्वी यादव को कहीं क्रॉस तो नहीं कर देंगे प्रशांत किशोर, या इस चीज़ की तैयारी कर रहे होंगे? देखिए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्या प्रशांत किशोर तेजस्वी की भूमिका मजबूत? देखिए, अभी प्रशांत किशोर का खाता नहीं खुला है, ये बात आप जान लीजिए। और विपक्ष की भूमिका में आना बहुत दूर की कौड़ी है। जहाँ तक आरजेडी का सवाल है, उसके सीट्स जरूर कम हुए हैं, पर उसके वोट कम नहीं हुए। इस बात को आप जान लीजिए। सीट की संख्या कम होना और चाहने वालों की संख्या कम नहीं होना, इसमें एक आप ये कह सकते हैं वो हारे जरूर हैं, पर वो ख़त्म हो गए या कमज़ोर हो गए, इस तरीके से देखना बिल्कुल मुझे लगता मुनासिब नहीं होगा। चुनौती तेजस्वी यादव के सामने है। कमज़ोर माना जाए कि कमज़ोर भी न माना जाए पहले से? नहीं, देखिए, एक बात तो आप जान लीजिए कि जब आपके पास सीटें कम होती हैं तो आप कमज़ोर तो दिखाई पड़ते ही है ना। अरे भाई, 243 में 25 सीट चाहिए विपक्ष का नेता बनने के लिए, और ठीक 25 सीट आपके पास आया है, तो आप कमज़ोर तो हुए ही हैं। पिछली बार आप लगभग 75 सीट लेकर के बैठे हुए थे, उससे पहले आप 80 सीट लेकर बैठे थे। अब आप 25 सीट पर पहुंच गए हैं, और इसीलिए तो तेज प्रताप कह रहे हैं कि अगर सबको घर से निकाल ही दोगे तो तुम 5 सीट पर आ जाओगे। अगर मैं थोड़ा दिन पहले से बिहार में घूमना शुरू कर देता तो तुम 5 सीट पर आ जाते। सवाल ये है कि ये जो पारिवारिक विवाद है और तेजस्वी यादव का कोर ग्रुप है, इस सब से बाहर कैसे निकलेंगे तेजस्वी यादव? ये भी तो एक बड़ा चैलेंज है। ये भी उनको कम डैमेज तो कर नहीं रहा है। दूसरी बड़ी बात है जो मैंने आपको कहा और कल भी कहा था कि तेजस्वी यादव के समर्थक तेजस्वी की सभा में जिस तरह का व्यवहार करते हैं, वो तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचाता है। यकीन मानिए, मैं बेगूसराय में घूम रहा था और उनका कैंपेन चल रहा था। उनके समर्थक जिस तरीके से मोटरसाइकिल में, वो कौन हिलेरिया कट कहते हैं, जिस तरीके से लोग सड़कों पर कर रहे थे, मैं खुद गाड़ी में था, लेकिन मैं हैरान था कि आखिरकार इस तरह का व्यवहार देख करके कोई आम वोटर कैसे वोट कर सकता है। मैं उनकी सभा और भी जगहों पर देखा, 2 जगह पर और भी देखा, और आपको बता सकता हूं लखीसराय में भी देखा। आपको मैं बता सकता हूं कि जिस तरह की भीड़ थी, मैसिव भीड़ थी, लेकिन उनका जो व्यवहार होता था, वो जो कई युवा जिस तरीके से व्यवहार करते थे, मुझे लगता है ये कई पत्रकारों ने इस तरह की बात कही और मैंने भी ये महसूस किया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, वो व्यवहार तेजस्वी यादव के वोट में इजाफा नहीं करता होगा, इस बात को आप जान लीजिए। और वो किसी भी पार्टी का सपोर्टर अगर इस तरह का व्यवहार करता है तो उस पार्टी के वोट में इजाफा तो नहीं हो सकता। हाँ। इस बात को आप जान लीजिए। इसलिए बड़ी पार्टी के तौर पर अभी भी आरजेडी है। आरजेडी कैन कम बैक एनी टाइम, इस चीज को आप जान लीजिए। हाँ। उनके राजनीतिक कौशल की जरूरत है, बेहतर संगठन की जरूरत है। इस बार जो आरोप लगे हैं कि भाई उनके इर्द गिर्द 3-4 लोग ही तय करते हैं, उनसे बात करते हैं, अगर इस कुकून से बाहर नहीं निकलेंगे तेजस्वी यादव तब तो दिक्कत होगी। क्योंकि राघोपुर में भी दिक्कत हो रही थी, आरोप लगा था इंजीनियर सुनील राघोपुर की जनता को उनसे मिलने ही नहीं देती है। पर इससे बाहर निकल जाएंगे तो ऐसा नहीं है, पिछली बार यही तेजस्वी यादव सत्ता के मुहाने तक पहुंच गए थे ना, बस कुछ 12,000 वोट से पिछड़ गए, अदरवाइज वो मुख्यमंत्री होते। तो मुझे ये लगता है कि एक बार जोरदार तरीके से मेहनत करने की जरूरत है, सड़कों पे उतरने की जरूरत है, जनता से सीधा संवाद कायम करने की जरूरत है, और जो सरकार काम करेगी उसके फेलियर को अगर जनता के बीच में जाकर के बताएंगे तो तेजस्वी यादव को फायदा होगा। खास तौर पर मैं इस संदर्भ में भी कहना चाहूंगा कि अगले 5 साल बाद नीतीश इस हालत में नहीं रहेंगे कि कम से कम वो कहें कि अब मैं ही मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, तो मैदान भी तो खाली होगा ना। अब चिराग होंगे, तेजस्वी यादव होंगे, सम्राट चौधरी होंगे, विजय सिन्हा होंगे, प्रशांत किशोर होंगे, इन सब के बीच में लड़ाई होगी।
और इन सब के बीच में अभी भी अगर किसी एक नेता का सबसे बड़ा वोट बैंक है तो वो तो तेजस्वी यादव ही। इस बात से कौन इनकार कर सकता है।